हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल स्टडी वाई। इस चैनल में हम आपके लिए सीरीज चला रहे थे किसकी, अलजेब्रा की। और अलजेब्रा की सीरीज में रेगुलर वीडियोस में आज की हमारे वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम आपके पास खड़े हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ नए मेथड्स जिनसे आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इसे ट्रिक से करें, और अगर आप इसे बिना ट्रिक के करने की कोशिश करेंगे तो इसका होना इम्पॉसिबल है, बहुत ही कठिन है, जटिल कार्य है एकदम। तो अब हम इस क्वेश्चन की ट्रिक बताते हैं अब आपको क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? इफ x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4, ये 1/x ही तो जाएगा, 1/x की पावर 1/4 यही तो जाएगा, इक्वल्स टू 2 दिया गया है हमें। क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? देखो सब ध्यान से, x की पावर 81 प्लस 1/x की पावर 81 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं अब हम इसकी वैल्यू? इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पहली वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं। तो कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को? ये एक घनघोर समस्या है। इसे सॉल्व करने के बड़ा ही सिंपल तरीका है कि किसी भी इक्वेशन के इक्वल टू में 2 आ रहा हो, दो चीजों का सम अगर 2 आ रहा हो तो वो कैसे 2 आ सकता है? 1 + 1 करके भी तो 2 आ सकता है, और 0 + 2 करके भी 2 आ सकता है। लेकिन अगर वो संख्या एक संख्या 1, कोई भी संख्या जैसे ये है, और दूसरी संख्या उसका ही रेसिप्रोकल हो, तो ऐसा कभी हो सकता है जब 1 + 1 = 2 हो। ऐसा तभी हो सकता है कि 1 + 1/1 भी क्या आएगा? 2 ही आएगा ना। अगर यहाँ पे आपने कोई और ले ली, सपोज करो अगर आपने यहाँ पे 0 ले ली, तो अगर आप यहाँ पे 0 लोगे तो यहाँ पे आप क्या लोगे? 2, तो 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे नहीं बनता, ठीक है ना। तो सिर्फ एक यही कंडीशन ऐसी है जिसमें अगर RHS में आपको 2 दे रखा हो, RHS में आपको 2 दे रखा हो, तो आपको LHS में दो संख्याओं का सम 1 + 1 करके ही बन सकता है, जबकि दोनों संख्याएं एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, ठीक है ना। तो 1 + 1 करके क्या बन सकता है? 2। तो 1 + 1 करके अगर हम 2 बनाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। दूसरे वाले की वैल्यू भी क्या हो गई? 1। और x की पावर 1/4 की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू भी तो 1 ही रहेगी, नहीं रहेगी? x की पावर 1/4 की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू भी तो 1 ही रहेगी, ठीक है ना। अब जब x की वैल्यू 1 आ गई तो पुट कर दो, तो 1 + 1/1 दैट इज इक्वल्स टू 2। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी डिस्कस किए थे। तो डिस्कस में हमने क्या बताया था? जो भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जिसमें x + 1/x = 2 हो, x² + 1/x² = 2 हो, x की पावर 1/4 + 1/x की पावर 1/4 = 2 हो, या यहाँ पे कुछ भी और उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे भी हो और उनका सम दे रखा हो 2, यहाँ पे कुछ भी का मतलब कुछ भी और उसका ही रेसिप्रोकल यहाँ पे उसके साथ सम में दिया हो, तो उसका सम अगर 2 दिया हो, अगर इन दोनों संख्याओं का सम 2 दिया हो तो आंसर हमेशा 2 ही आएगा, चाहे क्वेश्चन में पावर कोई भी हो। तो क्वेश्चन में पावर हमारी 81 हो या 512 हो या 2001 हो या 2020 हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा 1 की 1 ही रहेगी। क्या रहेगी? x की वैल्यू हमेशा 1 के 1 ही रहेगी। तो ये था आज का सिंपल क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है इफ a × a + b + c = 45 है, b × a + b + c = 75 है, c × a + b + c = 105 है।
ठीक है ना। तो हमें दे दी 3 वैल्यूज दे दी। उन तीनों का फिर हमसे पूछा गया है उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो अब ये वैल्यू कैसे निकल सकती है, जब आपको क्या पता हो, a की वैल्यू पता हो, b की वैल्यू पता हो और c की वैल्यू पता हो ना, तभी तो आंसर निकलेगा। तो अब वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम, हमें दी गई है 3 इक्वेशन, तीनों इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है ना, है कॉमन, तीनों इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। तो अब कॉमन है तो अगर हम इन तीनों इक्वेशन का सम कर दें, तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, यही तो आएगा। क्योंकि अगर हम इन तीनों इक्वेशन में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे तो इधर वाली इक्वेशन का क्या बचा a, इस वाली का क्या बचा b, इस वाली का क्या बचा c, उन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो वो भी a प्लस बी प्लस सी ही तो बचेगा, यही तो बचेगा ना। अब बच गया ये भी, तो अब इक्वल्स टू में क्या आएगा, 45 प्लस 75 प्लस 105, ये तो आएगा 45 प्लस 75 प्लस 105, ठीक है ना। 105 और 45 150 और 225, क्या हो गया 225, ठीक है ना। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है 15 का स्क्वायर ही तो होता है, ये तो सबको पता है 15 का स्क्वायर ही तो होता है 225, ठीक है ना। तो 15 का स्क्वायर हो गया ना हमारा 225, तो मतलब क्या हुआ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी आ गई 15, क्या आ गई हमारी 15। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 15, हमें निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये कैसे निकलेगी भाई, या तो लगा लो आइडेंटिटी, पर उससे हो जाएगा बड़ा। अब आप यूं देखो ना कि आपको इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, अब आपको क्वेश्चन में देखा आपने तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी 15 है, और यहाँ पे अगर आप 15 रख देते हो तो आपकी a की वैल्यू क्या होगी 15 3 45, 3 आ गई ना। कैसे आ गई बता तो रहा हूँ, सुनो कैसे आ गई, कैसे, अगर हम a इंटू 15 रख दी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू और इक्वल टू में 45 है, तो 15 3 45 ही तो आएगा, 15 3 45 ही तो आएगा। तो ऐसे ही b की वैल्यू निकालो, तो b की वैल्यू क्या आएगी, फिर 15 21 तो 15 5 75, तो 15 5 75, तो b की वैल्यू क्या आ गई 5। ऐसे ही c की वैल्यू निकालो, तो फिर 15 रखी तो 15 7 105, तो 15 7 105, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 7, आ गई abc की वैल्यू। अब इनका स्क्वायर करो और सम कर दो, तो वही तो पूछा है हमसे, क्या पूछा है, स्क्वायर और सम। तो स्क्वायर सम करोगे, पहली का स्क्वायर सम 9, दूसरी का 25, तीसरी का 49, यही तो हो गया 9 25 49, 25 और 49 कितना हुआ 74, सबको पता है ना 74, और 9 प्लस करोगे तो क्या बचेगा 83, क्या बचेगा 83, और यही हमारा है आंसर, यही हमारा है आंसर। तो था ना सिंपल क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या दिया गया है, क्या दिया गया है हमें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो हमें फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। ये एक्सप्रेशन है कितना बड़ा, बहुत बड़ा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हमेशा इस बात के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ये ध्यान रख लेना। क्या शॉर्ट ट्रिक है, कि सवाल को देखने की जरूरत है ही नहीं, क्या नहीं है, जरूरत है ही नहीं। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा हो और ध्यान से देखो तो उनके बीच का डिफरेंस 6 आ रहा हो, 42 और 48 के बीच का डिफरेंस 6, 36 और 30 के बीच का डिफरेंस 6, 24 और 18 के बीच का डिफरेंस 6, 18 12 के बीच का डिफरेंस 6, 30 और 24 का डिफरेंस भी 6 ही है, ऐसे ही 12 और 6 का डिफरेंस 6। तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की उल्टी होती हैं। दैट इज, अगर मैं पहली वैल्यू 1 मानूं तो दूसरी वैल्यू -1 होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें पहली वैल्यू 1 मान लूं फिर +1 हो गया,
फिर -1 हो गया, फिर +1 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर +1, फिर -1। तो अब गिन लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बार में 4 बार तो +1 आएंगे और 4 बार आएंगे -1। भाई 4 बार तो +1 आएंगे और 4 बार आएंगे -1, ये तो आएगा। तो दोनों कट जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बचा हुआ सिर्फ एक 1, बचा हुआ सिर्फ एक 1। तो ये तो थी शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक क्यों लगी मैं अभी बताऊंगा। क्या शॉर्ट ट्रिक थी, ध्यान रखना है जब भी इतना बड़ा एक्सप्रेशन आए तो ध्यान से देखो, उन दोनों के डिफरेंस, हर संख्या के बीच का डिफरेंस कहीं 6 तो नहीं है। क्या नहीं है, कहीं 6 तो नहीं है, 6 तो नहीं है या 3 तो नहीं है। तो दोनों में एक ही बात होगी। जैसे यहाँ पे भी क्या है 6, तो 6 डिफरेंस आ गया। तो क्या हो गया, जब भी 6 डिफरेंस आएगा तो एक वैल्यू होगी प्लस में और दूसरी वैल्यू होगी माइनस में। तो सारे आपस में कट गए। क्यों कट गए, क्योंकि यहाँ पे थी 8 डिजिट। अगर यहाँ पे आती 7 डिजिट, अगर यहाँ पे आती 7 डिजिट तो लास्ट वाला जो था एक +1 या -1 बचा रह जाता और उसे हम कैलकुलेट करते इस वाले के साथ, तो आंसर फिर आता। ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पे अगर x की पावर 6 ना होता, अगर इस क्वेश्चन में x की पावर 6 ना होता तो क्या होता, तो हमने इसकी वैल्यू मानी थी +1, इसकी -1, तो कटते चले गए बाद में, लेकिन लास्ट में क्या बचता, ये वाली x की पावर 12 की वैल्यू 1 बचती, +1 बचती ना। इसकी वैल्यू क्या आती, +1 आती, तो +1 आती तो +1 और +1 2 आ जाता आंसर। क्या आ जाता, 2 आ जाता आंसर। लेकिन ऐसा है नहीं, तो आंसर क्या रहेगा हमारा 1। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कि अगर 6 का डिफरेंस है तो हमारा आंसर 1 क्यों आया। तो क्यों आया, जब भी आपको दे रखा हो क्या x² + 1/x² की वैल्यू 1, तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, x² + 1/x² -1 = 0 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये एक्सप्रेशन अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्सप्रेशन आपको याद आएगा कि x³ + 1/x³ के फॉर्मूले में ये यूज होता है। कैसे यूज होता है, ऐसे यूज होता है, प्लस में भी और यहाँ पे माइनस है तो माइनस में। ठीक है ना, प्लस में भी ऐसे यूज होता है और माइनस में भी ऐसे यूज होता है। तो क्या होगा, x + 1/x ये तो होता है, और x² + 1/x² -1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a + b, a² + b² - ab, यही तो होता है। तो हमने इसमें दोनों रख दिए वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या आया हमारा, ये आया। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू हमें क्या दे दी, अगर हम इसे इधर लिया तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो हमारी पूरी डिजिट की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमारा x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो अब ले लो इसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो x की पावर 6 + 1 = क्या आ गया, 0। तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या आई, -1। x की पावर 6 की वैल्यू क्या आई, -1। इस वजह से ही हमने जब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखी तो उसके बीच 6 का जो डिफरेंस था उसका आंसर हमेशा प्लस और -1 में कट रहा था। तो इस वजह से हमारा आंसर आया 1। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी एक्सप्रेशन इस तरीके का हो, क्या हो, x² + 1/x² = 1 हो, तो हमें क्या रखना है, इसे = 1 में लेके जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमेशा डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रखना है, x की पावर 6 - 1 = 0, यानी 6 का पावर का जब भी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, 6 की पावर का जब भी डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, उसका आंसर +1 से -1 कटते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। पहली टर्म दूसरी से कटी, दूसरी तीसरी से कटी, तीसरी चौथी पांचवी से कटी, पांचवी छठी से कटी, सातवीं आठवीं से कटी, ऐसे कटती चली जाएंगी। ठीक है ना। तो इसका आंसर लास्ट में बचा हुआ 1 आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, सब बच्चे पढ़ेंगे। x - 13x/x प्लस वो 11 - 13y/y प्लस
11 माइनस 13z अपॉन z इक्वल्स टू में वैल्यू दे दी हमें 5, इक्वल्स टू में वैल्यू दे दी हमें 5। निकालना क्या है हमसे, पूछा क्या है हमसे, है आज क्या करा है हमसे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। तो अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे, स्प्लिट कर लो, क्या कर लो, स्प्लिट करोगे तो 11 अपॉन एक्स माइनस 13 प्लस 11 अपॉन वाई माइनस 13 प्लस 11 अपॉन जेड माइनस 13 इक्वल्स टू में क्या आ गया 5। तो 13 13 13 39, भाई 3 बार 13 39 और 11 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। 11 हमने ले लिया बाहर, 11 हमने क्या ले लिया बाहर, ये माइनस का था 39, इधर क्या बचा हमारा 5। अब 39 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा 44 और 44 में अपॉन 11 कर देंगे तो 4, ये वाला 11 नीचे लेके गए, ये वाला 11 नीचे लेके गए तो बचा क्या 4। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू क्या आई 4। था ना इजी क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन करा था, सिर्फ कुछ नहीं करा, पहले क्या करा स्प्लिट करा तो हमारी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई तो हमने सिर्फ कैलकुलेट कर दिया तो आंसर आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, सिंपल क्वेश्चन था, क्या था, बहुत इजी और आसान क्वेश्चन था। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, मूविंग विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है 2x प्लस 9 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 9। तो हमें फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आप सोचोगे कि इसे हम x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लें तो हमारा इजीली हो जाएगा ये, लेकिन आपको क्या दी गई है 2x प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस इक्वल टू 9 की वैल्यू। अगर आप कोई भी मेथड लगाओगे, दैट इज अगर आप 2/9 की मल्टीप्लाई करके देख लो या 9/2 की मल्टीप्लाई करके देख लो, आप किसी भी तरीके से इस इक्वेशन को ऐसे नहीं बना सकते। कैसे नहीं बना सकते, क्योंकि 2/9 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4/9 और इधर 9 से 9 कर गया, ऊपर बच गया 4, यहाँ आपका 9 फिर भी फालतू बच गया। तो ऐसे ही 9/2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 9/2 की मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 9, 9x, 2 से 2 कट जाएगा तो 9x प्लस 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 81। तो जब भी कुछ नहीं हुआ तो आपका इस तरीके से ये सोल्व नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं बन सकता। तो अब क्या करेंगे, अब जाएंगे सिंपल मेथड पे। तो सिंपल मेथड कैसे होगा, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 9x, ये तो होगी, एलसीएम लिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये तो बनेगी इक्वेशन, ये बन गई इक्वेशन हमने सोल्व किया। अब इक्वेशन हमें सोल्व करनी है, तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे ही तो लिख सकते हो भाई, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। 9 को हमने लिख लिया 6 और 3 में, तो 6 और 3 में अगर हमने लिख लिया तो अब इसमें से कॉमन चीज छाट लेंगे, तो छाटेंगे तो 2x इसमें कॉमन आ गया, x माइनस 3 ये बचा, माइनस 3 इसमें तो कॉमन आ गया तो x माइनस 3 ये तो हुआ, तो x माइनस 3 और 2x माइनस 3 इसके क्या आ गए फैक्टर, इसके क्या आ गए फैक्टर, क्या है x माइनस 3 और 2x माइनस 3 इसके क्या आ गए फैक्टर आ गए। तो वैल्यू क्या आ गई x की 3 और 3/2, क्या वैल्यू है x की 3 और 3/2, तो 3/2 क्या होता है 1.5 और यहाँ पे 3 है ही, तो ये क्या है 1.5, ये है 3। आपको क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू, आपको क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो 1.5 तो छोटा है ना 3 से, तो छोटी वैल्यू रखेंगे तभी तो छोटी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू रखेंगे तभी तो छोटी वैल्यू आएगी। छोटी वैल्यू रखो, तो रखा छोटी वैल्यू, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस 4/9
ये तो पता चल गया, क्योंकि जो 9/4 था उसका ही रेसिप्रोकल तो करना था हमें यहाँ, क्योंकि x का ही तो रेसिप्रोकल है ये और इसका स्क्वायर ही तो है ये। तो स्क्वायर करा तो 9 9 81, 4 चौक 16, 9 चौक 36। ये कैलकुलेशन तो आप सब कर ही लोगे, तो कैलकुलेशन करी, ये आ गया 97/36। यही है इसका आंसर। क्या आ गया? 97/36। यही है इसका आंसर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आगे के क्वेश्चन और नए ट्रिक्स के साथ हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।